नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, देश के किसी भी कोने में लॉकडाउन की वजह से आप फंसे हो या फिर आपको आपके नौकरी से संबंधित कोई भी समस्या हो, इसके लिए पिछली बार की तरह इस बार भी केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने एक श्रमिक कॉल सेंटर की स्थापना की है, जो कि पूरे देश के अंदर 20 अलग अलग शहरों से काम करेगा। और इसके लिए आपको अधिकारी के डायरेक्ट नंबर उपलब्ध होंगे, उनके ईमेल आईडी उपलब्ध होंगे, उनके व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध होंगे। और चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हो या फिर राज्य सरकार के अंदर काम करते हो, तो सभी की सहायता की जाएगी। डायरेक्टली आप फ़ोन करके उनसे बात कर सकते हैं और किन किन मैटर में फ़ोन करके बात कर सकते हैं, जिसके बारे में खुद लेबर विभाग के अधिकारी ने एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है। न केवल हम उसको दिखाएंगे, बल्कि अलग अलग राज्यों में आपका अगर सैलरी से संबंधित समस्या हो या फिर नौकरी से जुड़ी कोई भी समस्या हो, नौकरी से निकाल दिया गया हो, तो डायरेक्टली आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। तो इन सभी जानकारी के लिए आपसे अनुरोध है, इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम आप वर्कर से संबंधित कोई भी वीडियो इस पर अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आपको याद होगा पिछली बार कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन कर दिया गया था, जिसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिसका सबसे ज़्यादा असर मजदूरों के ऊपर पड़ा, जो दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में काम या नौकरी की तलाश में जाते हैं। उनको न सैलरी मिली, नौकरी से निकाल दिया गया, और तो और भूखे पेट उनको पैदल भी चलना पड़ा था। पिछले साल भी केंद्रीय श्रम मंत्रालय के द्वारा एक श्रमिक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, जिसकी जानकारी हमने पहले दी थी। और 2021 में फिर से वही लॉकडाउन शुरू होने वाला है और हो चुका है। कई राज्यों में लॉकडाउन चल रहा है, कई राज्यों में आंशिक है, तो कहीं कर्फ्यू है, तो कहीं 144। आपको बता दूं कि पिछली बार ये निर्णय हालांकि केंद्र सरकार ने लिया था, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के ऊपर फेंक दिया है। राज्य सरकार से ये कहा गया है, आपको जहां ज़रूरत हो वहां लॉकडाउन लगाएं, जहां ज़रूरत हो वहां कर्फ्यू लगाएं, जहां ज़रूरत हो 144 लगाएं। और इसी तरह से देश के अलग अलग भागों में कहीं लॉकडाउन है, कहीं कर्फ्यू है और कहीं नाइट कर्फ्यू तक लगा हुआ है। ऐसे में फिर से एक बार जो प्रभाव पड़ रहा है वो दिहाड़ी मजदूर के ऊपर पड़ रहा है, डेली वेजर कर्मचारी पे पड़ रहा है। इसके अलावा मासिक वेतन पे भी अलग अलग जगहों पे काम करते हैं जहाँ की लॉकडाउन किया गया है, उनको भी इससे काफ़ी फर्क पड़ रहा होगा। और इसी को देखते हुए केंद्रीय श्रम मंत्रालय के द्वारा चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के अगुवाई में, यानी कि उनकी मॉनिटरिंग में, एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है, जो कि देश के अलग अलग 20 जगहों पर काम करेगा, जहां आपको अधिकारी को डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएंगे तो फिर वो संबंधित अधिकारी का नंबर देंगे, या फिर हो सकता है आपके कंप्लेन को वहाँ डायरेक्टली अपने तरफ से फॉरवर्ड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा कि लेबर विभाग के अधिकारी ने इसके बारे में क्या कहा। अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ राज्यों में लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसको देखते हुए श्रम मंत्रालय ने फिर से, जैसे पिछले वर्ष अप्रैल 2020 में 20 कंट्रोल सेंटर शुरू किए थे, हमने फिर से आज से ये ऑर्डर निकाल दिया है और ये सारे के सारे 20 कंट्रोल सेंटर विविध राज्यों में कार्यान्वित किए गए हैं। इनमें सेंट्रल लेबर कमिश्नर के अधिकारी उपलब्ध रहेंगे। सबके नंबर हमने उपलब्ध करा दिए हैं। किसी भी माइग्रेंट वर्कर को कोई भी जरूरत हो, राज्य शासन से या किसी भी तरह की कोई आवश्यकता हो और उनसे कोई मदद की जरूरत हो, तो हमारे अधिकारी उपलब्ध रहेंगे और उनको मदद पूरी कराएंगे, ये हमारा आश्वासन है। इसके साथ ये सब जिसको कैसी भी जरूरत हो माइग्रेंट वर्कर को, वो हमारे अधिकारियों से संपर्क करें और इन सेवाओं का लाभ। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने क्लियर कहा है, न केवल नौकरी का मैटर, किसी भी हेल्प के लिए आप माइग्रेंट वर्कर हैं, कहीं भी फंसे हैं, तो इनके अधिकारियों को कॉल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अलग अलग जो 20 सेंटर बनाए गए हैं किस किस एरिया के लिए है, कैसे कॉल करना है और कहाँ कॉल करना है। दोस्तों, जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारा ये वाला लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करते ही हमारे इस वाले पोस्ट पे आ जाएंगे, जिस पे हमने इसकी जानकारी देने की कोशिश की है। जैसे ही आप इसके नीचे आएंगे तो लॉकडाउन में अगर आपको सैलरी की शिकायत हो, यानी कि आपकी कंपनी के द्वारा सैलरी नहीं दिया गया हो, तो सबसे पहले आप एक ईमेल या स्पीड पोस्ट के द्वारा जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ एक मांग पत्र भेजेंगे कि भाई हमारा इतना बकाया है, और कैसे भेजना है, उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। पिछली बार हमने इसकी जानकारी दी थी। जो पोस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जा कर के आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कैसे भेजना है उसकी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद फिर आप नीचे आएंगे
तो इस पे शिकायत कैसे करें, जब भी लेबर विभाग में शिकायत करें तो उस पर किन किन बातों का ध्यान रखें, उसके लिए हमारा यहाँ पे पोस्ट है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला हमारा पोस्ट खुल जाएगा, जिसको जा करके आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं अलग अलग जो 20 नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं उसके बारे में। आपको बता दूं कि यहाँ हमने लिस्ट दिया है। अगर आप गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आते हैं तो आपको अहमदाबाद का जो नियंत्रण कक्ष यानी कि कंट्रोल रूम है, यहाँ पे कॉल करना होगा। यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनका नाम लिखा हुआ है, उनका पद लिखा हुआ है, उनका ईमेल आईडी है और ये वाला उनका फ़ोन नंबर है। इसके अलावा ही यहाँ पे और भी अधिकारी के नाम और नंबर दिए हैं, किसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके बाद आप राजस्थान के अंदर आते हैं तो अजमेर वाले कॉल सेंटर पे आपको कॉल करना होगा, जहाँ पे अधिकारी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और अलग अलग अधिकारी का भी इनके अंदर जो आते हैं सभी का ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी यही है। इसी पे आपको कॉल करना होगा। पश्चिम बंगाल आसनसोल क्षेत्र में आते हैं तो आपको आसनसोल वाले कॉल सेंटर पे कॉल करना होगा, यहाँ पे इधर नंबर दिया हो। इसी तरह कर्नाटका के अंदर आते हैं तो बेंगलुरु का जो लेबर कमिश्नर ऑफिस का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर सीरियल से यहाँ पे दिया हुआ है। उड़ीसा के अंदर आते हैं तो भुवनेश्वर वाले कॉल सेंटर में कॉल करेंगे। दिल्ली है तो दिल्ली का नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं अलग अलग जो अधिकारी हैं उनका भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। झारखंड में आते हैं तो धनबाद वाले नंबर पे कॉल करना है। और इसी तरह आप देखेंगे जो 20 अलग अलग है, यानी कि पूरे देश का जो नंबर है, अधिकारियों का नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ से आप आकर के कलेक्ट कर सकते हैं। पटना, रायपुर इत्यादि सभी आपको मिल जाएगा। इसके बाद भी आपका कोई सवाल हो तो यहाँ कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम और ईमेल आईडी डाल करके पोस्ट सबमिट करेंगे तो आपके सवालों का जवाब हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अंत में आपसे अनुरोध करूंगा इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।